हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड का पार्ट 22 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बोगम अचानक से तेयांग के सामने अपने घुटने पर बैठ जाता है और तेयांग के तरफ देखकर कहता है, मैं बहुत समय से तुमसे एक बात कहने की कोशिश कर रहा था। तेई, मैं तुम्हें तब से पसंद करते हुए आया हूँ जब हम स्कूल में थे, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ मुझे अपने अंदर की फीलिंग्स को समझने में बहुत ज़्यादा, शायद कुछ ज़्यादा ही समय लग गया है, लेकिन आज अगर मैं तुम्हें अपने दिल की बात ना बताई तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तेयांग खामोश होकर खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त उसे अचानक ऐसी बात क्यों कह रहा है। वो तुरंत बोगम से कहता है, बोगम, तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ तुम उठ जाओ और अंदर चलो। सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मजाक मत करो। चलो, जंगकुक मुझे ना देखकर पागल हो रहा होगा। बोगम तेयांग के हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे अंदर जाने से रोककर कहता है और उसे अपने गाल पर अब तेयांग के हाथ को रखकर कहता है, हर समय जोंगकुक जोंगकुक क्यों करते रहते हो तुम ऐसा? तेई, अपने आंखें को खोलो। तुम बहुत भोले हो, इसीलिए तुम्हें उसका असली चेहरा को देख नहीं पा रहे हो। देख कर भी बार बार तुम उसे माफ़ कर देते हो। वो तुमसे प्यार नहीं करता। इतना भोला मत बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं जानता हूँ शायद मैं ऐसी बातों से तुम्हें तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ, लेकिन तेई, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? बोगम के बात सुनकर तेई की आंखों में आंसू आ जाता है। तेई अपना हाथ हटाते हुए कहता है, मजाक करना बंद करो बोगम। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अगर तुम ऐसी बात करोगे मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी कुकी से प्यार करता हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं उससे करता हूँ। चलो, अब जल्दी से उठो। आज तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। बोगम कहता है, आज कोई अप्रैल फूल नहीं है तेई। मैं सच बोल रहा हूँ और अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम एक पल के लिए भी मेरे बारे में कभी सोचा? क्या तुम्हें एक पल के लिए भी कभी ऐसा लगा कि नहीं, हम दोस्त नहीं हैं, हम दोस्त से भी कुछ ज़्यादा है, हम दोस्त से भी कुछ अच्छा बन सकते हैं? तुम मेरे पूरी दुनिया हो। मुझे नहीं पता अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं जी भी पाऊँगा या नहीं। बोगम इतनी आसानी से सब कुछ तेयांग की आंखों में देखते हुए बोल रहा था। तेयांग को विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि वो ऐसा सुन रहा है। तेयांग अब सीरियस होकर बोगम के तरफ देखकर कहता है, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। अगर एक और शब्द इसके आगे बोले तो मैंने तुम्हें दिल से दोस्त माना और तुम मेरी दोस्ती का मतलब ये निकल रहे हो। फिर धीरे से कहता है, बोगम, मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे दिल सिर्फ और सिर्फ जोंगकुक के लिए ही धड़कता रहेगा। मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी किसी बातों के लिए तुम्हें बुरा लगा तो। तेयांग अपना बात ख़त्म करके अंदर आ जाता है। अंदर आकर तेई की आंखें बस जोंगकुक को ही ढूंढ रहा था। अचानक लाइट ऑफ हो जाता है। तेयांग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो ऐसे ही बहुत अपसेट था क्योंकि बोगम उसके सबसे अच्छा दोस्त था और वो अभी अभी बोगम को ना चाहते हुए भी हार्ट करके आया है और ऊपर से अभी जोंगकुक उसे दिखाई नहीं दे रहा था और अब लाइट भी चला गया है। तेयांग पॉकेट से अपना फ़ोन निकालने ही जा रहा था कि तभी अचानक पीछे से दो हाथ उसके कमर को कस कर पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचकर तेयांग के कान में धीरे से कहता है, आई लव यू बेबी बॉय। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? जोंगकुक के सिडक्टिव वॉइस तेयांग को पागल बना रहा था और फिर उसका वार्म टच और
जॉन्गकुक अंधेरा का फ़ायदा उठाकर अपने एक हाथ तेयंग के शर्ट के अंदर ले जाते हुए कहता है, क्या मैं अपने हस्बैंड की नेक पर एक किस कर सकता हूँ? तेई तेई प्लीज़ कुछ तो बोलो ना बेबी बॉय, कैन आई? तेयंग के कुछ कहने से पहले ही डांस के लिए म्यूजिक बजने लगता है। सभी डांस करने में बिजी हो जाता है। किसी को इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जॉन्गकुक बात करते करते अपना हाथ कभी तेयंग के चेस्ट पर सहला रहा था तो कभी वो अपनी उंगलियों से तेयंग की बेली बटन को पोक कर रहा था। तेयंग की बॉडी में अब एक अनजानी सी सेंसेशन महसूस हो रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। तेयंग खुद को सेंस में लाता है और जॉन्गकुक के हाथ को रोकते हुए धीरे से कहता है, लव, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ लव, ऐसा मत करो। जॉन्गकुक डांस के ऊपर उसका कोई फोकस नहीं था इस वक्त। वो अब तेयंग के नेक पर वेट किस करने लगता है और उसकी एयर में हल्की सी बाइट करके कहता है, तेई तेई तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम मुझे रोक नहीं सकते तुमसे प्यार करने से। तेयंग अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन लव यह सब है। जॉन्गकुक फिर भी तेयंग के चेस्ट पर पिंच करके कहता है, तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेयंग फिर से अपनी आवाज़ धीमी करके कहता है, लव तुम यह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी तेई तेई को सब ऐसे देखे? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत अपना हाथ तेयंग के शर्ट से बाहर लाकर उसके शर्ट को ठीक करते हुए कहता है, ठीक है अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन रात को। तभी तेयंग अचानक से जॉन्गकुक के लिप्स पर किस कर लेता है, जिससे जॉन्गकुक की बॉडी पूरी तरह से स्टिफ हो जाता है। जॉन्गकुक की ऐसी हालत सिर्फ बेबी तेई ही कर सकता है। जॉन्गकुक पूरी तरह से रेड हो चुका था, वो ब्लश कर रहा था। डांस खत्म होने के बाद मिस्टर जियोन और मिस्टर किम साथ में स्टेज में आता है और कहता है, कृपया सभी थोड़ी देर के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। आज हमारे बेटा किम तयंग की 22 बर्थडे की सेलिब्रेट करने के लिए हम सब साथ में हुए हैं, लेकिन आज इसके साथ और एक घोषणा भी करना है मुझे। आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे बेटे किम तयंग और मिस्टर जियोन के बेटे जियोन जॉन्गकुक के साथ शादी पहले ही हो चुका है, लेकिन हम उन दोनों की शादी फिर से एक और बार कराना चाहते हैं और ये इच्छा हमारे दूसरे बेटा यानी कि हमारी सॉन इन लॉ जियोन जॉन्गकुक का है, तो हमें इसे मानना ही पड़ा। तो 2 दिन बाद हम उन दोनों की शादी करवाने वाले हैं और इसके लिए आप सब इनवाइटेड हो। सभी खुशी से तालियां देने लगता है। तयंग सरप्राइज होकर जॉन्गकुक की तरफ देख रहा होता है तो जॉन्गकुक तेई को गले लगाकर कहता है, आई लव यू माई बेबी बॉय, चलो अब केक कट करो। तयंग कहता है, लेकिन लव, शादी, वो भी फिर से क्यों? जॉन्गकुक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाना चाहती हूँ, जो तुम डिज़र्व करते हो। चलो अब केक कट करो। केक कट करने के बाद सब साथ में बैठकर डिनर कर रहा था और एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी था। तभी जिमिन और जेहोब वाइन पीने की बात कर रहा था और एक दूसरे को इशारा करते हुए तेयंग की तरफ देख रहा था। तेयंग भी खुशी से वाइन पीने के लिए मान जाता है। वो भी अपनी आंखों से इशारा करता है, जो जॉन्गकुक देख लेता है। जॉन्गकुक कोल्डली तेयंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ऐसा सोचना भी मत, तुम वाइन नहीं पियोगे। तेयंग भी बहुत ही क्यूटली रिक्वेस्ट करने लगता है अपने हस्बैंड से, लेकिन जॉन्गकुक नहीं मानता। जॉन्गकुक कहता है, तेई तेई, मैंने एक बार कहा नहीं तो नहीं, तुम फिर भी फोर्स क्यों कर रहे हो बेबी? तेई सैड हो जाता है तो जॉन्गकुक अपने बेबी तेई का फेस पकड़ते हुए प्यार से कहता है, बेबी तुम वाइन पीने के बाद बहुत ज़्यादा क्यूट हो जाते हो
और फिर तुम खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो, तो मैं ऐसा रिस्क कैसे ले सकता हूँ बताओ। और तुम वाइन पीने के लिए कैसे परमिशन दे दूँ तुम्हें बताओ, वो भी इस शॉर्टी और उस बेवकूफ़ लड़के के साथ। नहीं, नेवर। डिनर ख़त्म होने के बाद जंगकुक जब कमरे में आता है तो वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। कमरे में खुशबू वाली कैंडल और फ्लावर से डेकोरेट किया गया है। और ये सभी चीज़ तेयांग ने खुद किया है जंगकुक के लिए। लेकिन कमरे में तेई कहीं नहीं देख रहा था जंगकुक को। जंगकुक बेड पर बैठकर तेयांग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे बाथरूम में से शावर के आवाज़ सुनाई देता है। जंगकुक बाथरूम के पास आकर पूछता है, तेई तेई क्या तुम अंदर हो? ते बहुत ज़्यादा नर्वस लेकिन स्वीट वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए लव? जंगकुक कहता है, हाँ सिर्फ तुम। तेयांग स्मार्ट करता है। जंगकुक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वार्म महसूस कर रहा था। बेडरूम की डेकोरेशन उसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब दे रहा था। वो ऐसा फील कर रहा था कि आज वो पहली बार तेयांग के साथ वो अपनी सोच को बंद ही नहीं कर सकता था। जंगकुक को ऑलरेडी उसके तेई की बॉडी की स्मेल पागल बना रहा था। तेयांग को शावर लेते हुए 1 घंटा हो चुका था। आखिरकार तेयांग 1 घंटे के बाद बाथरूम में से निकलकर बाहर आता है। जंगकुक बेड पर लेटकर तेयांग के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब उसे बाथरूम की डोर खुलने की आवाज़ें सुनाई देता है, वो सामने की तरफ देखता है। तेयांग जंगकुक की तरफ देखकर शाइली मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा लिया लव? जंगकुक अपने आंखें बंद किए हुए था, लेकिन बाथरूम की आवाज़ें सुनकर वो तुरंत अपना आंखें खोलता है। और वो अपने सामने तेयांग को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था। फिर तेयांग की स्वीट वॉइस जब उसे सुनाई देता है, तेयांग स्वीटली जब कहता है, लव क्या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा लिया है? जंगकुक अपनी एक हाथ अपने दिल पर रखता है और बेड से उठकर तेयांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उसके करीब जाने के लिए। जंगकुक जितना स्टेप तेयांग के करीब जाने के लिए ले रहा था, तेयांग उतना ही स्टेप जंगकुक से पीछे जाने के लिए ले रहा था। नर्वसली, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और शाय भी। तेयांग ऑलरेडी ब्लश करने लगा था जब उसने देखा कि उसके हस्बैंड उसके तरफ एक सिडक्टिव और इंटेंस लुक से देख रहा था। जंगकुक तेयांग को अब सर से पैरों तक घूर रहा था। तेयांग की रिवीलिंग ड्रेस उसे पागल बना रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को इस वाली एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा है।